पूरी बदमाशी पूरी तत्पर है। सख्त आदेश होने के बावजूद भी ये रेलिंग फिर खड़ी करी जा रही है। ये बात करने को तैयार हो? मास्क खोल के बात करो जरा। कौन है? बात कर लो। मेरी क्या बात कर रहा है? वही बताएंगे ना कौन है ये? में मिलेंगे आप। जय श्री राम भाइयों बहनों, मेरा नाम विशेष गोस्वामी और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, सूरजकुंड स्थित मेरठ में बाबा मनोहरनाथ मंदिर मेरे पूर्वजों का मंदिर मेरी संपत्ति है, जिसका केस फिलहाल ACM सिविल लाइन कोर्ट के अंदर चल रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दिनांक 9 जुलाई 2022 की रात को 10:30 बजे फिर से मुक्ता चौधरी और नीलम रस्तोगी द्वारा सूरजकुंड मंदिर स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर पे अवैध निर्माण करने की प्रकृति फिर से चालू करी गई, जिसकी वीडियो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप देखिए। पूरी बदमाशी पूरी तत्पर है। सख्त आदेश होने के बावजूद भी ये रेलिंग फिर खड़ी करी जा रही है। ये बात करने को तैयार हो? मास्क खोल के बात करो जरा। कौन है? बात कर लो। मेरी क्या बात कर रहा है? वही बताएंगे ना कौन है ये? मेरी बात मत कराओ, उनसे कराओ ना। इसके साथ बात करो। ये कह रहे हैं कि हमारी बात मत कराओ। ये देखिए गुंडागर्दी तत्पर। भैया आप तो कह रहे हैं वो बात करने को तैयार नहीं है, वो DVR ये सब निकालने को तैयार है, लेकिन ये बात कराने को तैयार नहीं है। ठीक है ना? और यहाँ पे वे लोग आके कूद रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पर संपत्ति के मालिक आए हुए हैं बदमाशों की बदमाशी दिखाने के लिए। रात के समय में 8 से 10 लोग लेके 5 से 6 साधु बाबाओं के साथ फिर से जालबंदी करने की कोशिश करी गई। कोर्ट के किसी भी आदेश को मान्य नहीं रखा, प्रशासन के किसी भी आदेश को मान्य नहीं रखा। अपनी गुंडाई दिखाते हुए फिर से मंदिर में अवैध निर्माण करने की कोशिश करी गई। सबको यह दिखाया गया कि किसी के अंदर किसी भी शासन प्रशासन या फिर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इन भूमाफियाओं को रोक सके। और उल्टा आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि मुक्ता चौधरी एक पुलिस वाले के पास बहुत एटीट्यूड में जाते हुए वीडियो कॉल के द्वारा किसी मेरठ की बहुत बड़ी शक्ति के साथ वीडियो कॉल करवाते हुए दिखती है, जिसमें वो खुद अपने मुंह से ये कहती है कि सुन तो लो, बात तो कर लोगे, ऐसे बोल रही है। आप उस महिला का जिस संपत्ति पे कोर्ट का केस चल रहा हो, जिस संपत्ति पे प्रशासन ने साफ मना कर रखा हो कि किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होने का जब तक कोर्ट के आदेश नहीं आनेंगे, उस संपत्ति पे रात को अवैध निर्माण करते हुए जब वो पकड़ी गई तो वो प्रशासन से किसी व्यक्ति की वीडियो कॉल पे बात करवाते हुए बहुत एटीट्यूड में यह बोल रही है कि बात तो कर लो। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी शक्तियों द्वारा इनका हाथ थामा गया है। और जिस भी व्यक्ति की ये वीडियो कॉल के माध्यम से प्रशासन से बात कराने की कोशिश कर रही थी, इस वीडियो के अंदर जो एक क्लिप आ रही है जिसमें इसका फोन साफ चमक रहा है वीडियो कॉल करवाते हुए और उस व्यक्ति का ब्लर होके नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। इस वीडियो की जांच मैंने भेज दी है। इस वीडियो को क्लियर करके उस व्यक्ति का नाम भी सामने आएगा, उस व्यक्ति का प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। मैं जानता तो हूं कौन कौन इसके साथ जुड़े हुए हैं और कौन कौन इसका साथ दे रहे हैं, लेकिन प्रूफ समेत मैं आपको ये हर चीज एक और वीडियो के माध्यम से आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। ACM कोर्ट द्वारा मांगे गए सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें वाह साहब की रिपोर्ट 1923 की, गैलन की रिपोर्ट 1868 की, 1359 फसली, 1356 फसली, अंग्रेजों के ज़माने के भी पेपर, मेरे दादा परदादाओं के नाम अंग्रेजों के ज़माने के पेपर में चलते हुए आ रहे हैं। अभी भी आज की अगर हम खसरा खतौनी खेवट निकालें, जिसमें 4822 ये संपत्ति जो अभी मंदिर की संपत्ति है, 4821 और 4823 जिसमें कि डूडा ऑफिस और सूरजकुंड मंदिर के ऊपर वाला पार्क जिसका भी मुआवजा हमें मिला है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आज के समय में माता जी एक प्रेस वार्ता बिठा के ये कह रही हैं कि किसी वकील के द्वारा ये पेपर इन लोगों ने फर्जी बनवा लिए।
माता जी अगर पेपर फर्जी है तो आप क्यों नहीं बना पा रही? अगर पेपर फर्जी है तो हम ये पेपर जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड रूम के अंदर से कैसे निकलवा पा रहे हैं? हमारे पास तो बहुत जमाने से पहले से है नहीं, हम भी रिकॉर्ड रूम से निकलवा रहे हैं। आप भी संपत्ति की संख्या डलवा के किसी रिकॉर्ड रूम से निकलवा सकते हो जिसके अंदर आपके हित में लिखा हुआ हो, तो आप क्यों नहीं निकलवा पा रहे अपने वकील के थ्रू? आप सभी भाई बहनों को मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं। अभी डिस्प्ले पे माता जी के महामंडलेश्वर होने का प्रमाण दिखेगा। उसके अंदर आप पढ़ के ये बताइएगा कि इस प्रमाण के अंदर कहाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन सा ये अखाड़ा है, यूनिवर्सल फाउंडेशन, मेरे को नहीं पता कौन सा अखाड़ा है, क्योंकि इस दुनिया में इस विश्व में मात्र 13 अखाड़े हैं जिन्हें अधिकार है महामंडलेश्वर बनाने का। तो ये यूनिवर्सल अखाड़ा मैंने खुद ने गूगल करके देखा, मैंने खुद ने बाबा सभी महंतों से पूछा कि यूनिवर्सल अखाड़ा कौन है, कोई भी नहीं जानता। तो ये कौन सा अखाड़ा है जिसने इन माता को, फर्जी माता को फर्जी महामंडलेश्वर बना दिया? इस प्रमाण के अंदर ना तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही कोई लोकेशन है, ना ही कोई एड्रेस है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रमाण के अंदर अगर आप सही से पढ़ें तो माता ने लिख रखा है ब्रह्मचारिणी। तो माता जी एक बात बताइए, ब्रह्मचारिणी कौन होता है? जिसकी कोई शादी नहीं हुई हो, जिसके कोई बच्चे नहीं हो। माता जी आपके 2 बच्चे हैं, एक की तो आपने शॉप खुलवा रखी है यूनिवर्सिटी के सामने नगों की, एक आपकी डॉटर है, लड़की है, सही है, आपके पति हैं, तो आप ब्रह्मचारिणी कहां से हो गई? दूसरी चीज, किसी और की संपत्ति पे आप महामंडलेश्वर बन कैसे सकते हैं? आपको अधिकार किसने दिया? अगर ऐसे बनने होते तो मैं भी महामंडलेश्वर बन सकता हूं आपके घर में आके, या फिर जहां पे आपका बेटा नग बेच रहा है वहां पे आके मैं भी महामंडलेश्वर बन सकता हूं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया महामंडलेश्वर बनने का? और तीसरी चीज, ये यूनिवर्सल अखाड़ा जो है उससे मैं स्वयं मिलना चाहता हूं, तो कृपया करके मेरे को मिलवाइए, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूं कि ये यूनिवर्सल अखाड़ा, ये यूनिवर्सल सनातन फाउंडेशन जो आपने दिखाया है ये प्रमाण, ये कहाँ का है? क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी सर्च करा, गूगल करके देखा, फेसबुक करके देखा, इंस्टाग्राम, मैंने सब चीज करके देख ली, जितना मैं अपने हाथ पैर मार सकता था मैंने सब मार के देखे, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। और अगर इतनी बड़ी उपाधि अगर कोई अखाड़ा दे रहा है तो वो रजिस्टर्ड भी होगा, रजिस्टर्ड होगा तो वो ऑनलाइन भी होगा। तो माता जी थोड़ा सा कृपा करें, मैं तो यही कह सकता हूँ हंस के कि माता जी कृपा करें, आपको क्या ही बोलूँ मैं। और मुक्ता चौधरी, देखो भैया मेरे को तो लगता नहीं पढ़े लिखे हो आप मुक्ता चौधरी जी, तो आप जरा थोड़ा सा सोच समझ के तो करिए, जरा थोड़ा सा काम टाइप करवा के तो आप पेपर लेकर आ जाते हो, ठीक है, लेकिन उसका कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। टाइप करवा के तो कोई भी कुछ भी लेकर आ जाए, लेकिन मुक्ता जी उसका कोई प्रूफ तो दो। जिस समय मंदिर में बैठने का, या फिर जिस समय मंदिर में अवैध निर्माण करने का, या फिर जिस समय मंदिर के नाम पे चंदा उठाना या फिर कुछ भी कार्य करने का काम आता है, तो उस समय तो आप महामंडलेश्वर बन जाती हैं, ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं, है ना। और फिर जिस समय आपको अपनी घर गृहस्थी देखनी होती है, उस समय आप अपने जो पति जी हैं या फिर आपके जो दोनों बालक हैं, जो एक तो आपको बताया मैंने आपको, एक की तो नक्की शॉप है यूनिवर्सिटी के सामने, एक आपकी डॉटर है, तो आप फिर अपनी घर गृहस्थी के अंदर चले जाते हैं। तो ये कौन से महामंडलेश्वर हैं या फिर ये कौन से ब्रह्मचारिणी हैं जो दोनों चीज हैंडल कर रहे हैं? मतलब महामंडलेश्वर भी हैं आप, आपकी घर गृहस्थी भी है, तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, ना ही आप में से किसी लोगों ने देखा होगा कि कोई दोनों ही चीज हैंडल कर रहा हो। या तो आप पूरे समर्पित होइए सनातन धर्म के लिए, या फिर आप पूरे समर्पित होइए अपने घर गृहस्थी के लिए। आप ये क्या कर रहे हैं? ये लोग इतने पापी हैं कि अभी आपको मैं डिस्प्ले पे एक नक्शा दिखाता हूं। जिसके अंदर 4822 संख्या, 4823 और 4821, जिसमें डूडा ऑफिस, पार्क और यह मंदिर की संपत्ति स्थित है। आप उस नक्शे के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज बाबा मनोहरनाथ जी हैं, उनकी समाधि जिस जगह पे नक्शे में दिखाई गई है, गवर्नमेंट अप्रूव पेपर है, वो कोई फर्जी पेपर नहीं है। अगर किसी को भी शंका हो तो वो मेरे साथ चल सकता है, और जहां पे गवर्नमेंट अप्रूव पेपर रखे हुए हैं वहां से मैं उसको ही निकाल के दिखा सकता हूं। तो आज जिस जगह बाबा मनोहरनाथ जी की समाधि है, उस समाधि को तोड़ के
आज के समय में वहां पे इन लोगों ने गौशाला बना रखी है। आपको किसने अधिकार दे दिया गौशाला बनाने का हमारी समाधि पे? इतने अगर आप पाप करेंगे तो आपको आपके पापों का परिणाम तो मिलेगा, और वही आपको मिल रहा है। आइए अब मैं आपको इनकी आगे की प्लानिंग बताता हूं। बाबा मनोहरनाथ मंदिर के अंदर कुछ गिनती चुनती के 7, 8, 10 लोग, उठाई गिरे लोग, उन्हें भगवा पहना के बैठाया हुआ है कि अगर हम वहां पे बाउंड्री करने के लिए आते हैं। क्योंकि देखिए एसीएम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से अंग्रेजों के जमाने तक के चले गए हैं। सबको मालूम है, इन्हें भी मालूम है कि जो आदेश आएंगे वो हमारे फेवर में आएंगे। अब इनकी प्लानिंग क्या है? इनकी प्लानिंग ये है कि वहां पे जितने भी लोग हैं उन्हें बाबा महात्मा बना के, फर्जी बाबा और महात्मा बना के उन्हें वहां पे बैठा रखा है। जिस समय पे हम वहां पे बाउंड्री करने के लिए जाएंगे उस समय पे वहां पे ये फर्जी बाबा वहां पे हंगामा मचाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। देखिए ये आपको फ्यूचर बता रहा हूं, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। करेंगे फिर क्या जरूरत है प्रोग्राम की? हमारा कोई राजनीतिक स्टैंड थोड़ी है। हमारा फिर हरिद्वार में मिलेंगे आप, हरिद्वार में मिलेंगे। हाँ फिर अगर नहीं, फिर अगर हमको मनोबल बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं सारा, कि जेल में उस बैठे हुए आपको पता चल दे रहा है कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं। देखिए उनियाल साहब, योद्धा का मनोबल ही लड़ाई लड़ता है। अगर उसे पता चला ना कि कोई भी तेरे लिए नहीं बोला तो वो हमारा दुश्मन बन के जेल से निकलेगा, और जब उसे पता चलेगा कि कुछ लोग उसके लिए मर गए, मिट गए, तो उसका फिर हौसला बना रहेगा। लेकिन बैठना कहीं नहीं है, फिर बैठना क्यों? फिर तो हमें बैठना क्यों? उनकी होता है जमानत एक बार, फिर हमें बैठना क्यों है? फिर तो हम अपना जाएंगे आराम से, उनको लेंगे, फिर अपना काम में लगेंगे, बाकी जो काम कर रहे थे। दिख गए आपको सारे बाबा? अब आप ये देखिए कि इस मंदिर के अंदर पहले से ही सबको बिठा रखा है, जिससे कि जब आदेश आए उसके अगले दिन से जैसे ही हम बाउंड्री करने के लिए जाएंगे वहां पे ये लोग हंगामा मचाएंगे। ये इसे एक धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, फर्जी बाबा उतार के, क्योंकि खुद भी फर्जी, बाबा भी फर्जी उतार रहे हैं इन्होंने। क्योंकि अगर ये बाबा असली हैं तो मैं अभी ही इस वीडियो के अंदर प्रमाण मांग रहा हूं इनका, कि इनका प्रमाण दे दीजिए मुझे। अपना भी प्रमाण दीजिए, इनका भी प्रमाण दीजिए। जब आप सच्चे हैं, आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो आपका कुछ प्रमाण तो होगा, या फिर मुंह उठा के आप आ गए किसी की संपत्ति पे आप आगे बैठ जाएंगे और आप सेवा करने लग जाएंगे। ये देखिए कि आप इस वीडियो के अंदर साफ सुन सकते हैं कि बाबा यूं कह रहे हैं कि वो तो जेल में बैठा हुआ है, हम उसकी बाहर पैरोकारी कर रहे हैं, जिससे कि उसे ये ना लगे कि हम उसका साथ नहीं दे रहे। क्योंकि उसे जेल, जैसी वो जेल से बाहर आएगा तो उसे ये लगेगा कि हम लोग उसके दुश्मन हैं, तो हम लोग उसकी पैरोकारी कर रहे हैं। और जैसे ही वो जेल से बाहर आ जाएगा तो हम अपने काम धंधों में लग जाएंगे जिनमें हम पहले लगे हुए थे। तो बाबा आप ये बात बताइए कि ऐसे ब्रह्मांड के अंदर, इस विश्व के अंदर कौन से ऐसे बाबा हैं जो जेल के लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, और जिनके खुद धर्म ध्यान से अलग, सनातन धर्म से अलग काम धंधे चल रहे हैं, वो भी जेल के लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर इतना दिमाग और इतना सब कुछ है, आप अपने अंदर सक्षम हैं। आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, आप लोगों से विनती है कि आप खुद देखिए इस वीडियो के अंदर ये ऐसे उठाई गिरे बाबाओं को, जिनके ताल्लुकात जेल के लोगों से हैं, उन्हें लाया जा रहा है मंदिर पे। ये गुंडाई बदमाशी नहीं है तो और क्या है? मुक्ता चौधरी वीडियो कॉल पे पता नहीं किन शक्तियों से बात कराने की कोशिश कर रही है प्रशासन की। मीडिया हमारी तो सुन नहीं रही, मीडिया ने हमारे पे तो फोन करा नहीं कि आपका पक्ष क्या है। मीडिया इनके पक्ष में लिख रही है, उल्टा ये लिख रही है कि हम वहां पे पता नहीं किन किन लोगों को लेके चले गए। भैया आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास आपके मंदिर के अंदर वो लग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज लग रही है, आप दिखाइए ना हम किसे लेके चले गए। मेरे पास सारी वीडियो है, मेरे से मांगो, मैं दिखाता हूँ आपको कौन गया। हमसे मांगो, हम आपको दिखाएंगे कि हम आपके सामने हाथ जोड़ के ये कह रहे थे कि आप पेपर ला के दिखा दीजिए, और उसके बाद हम यहाँ से हम चले जाएंगे। हम खुद ही कह रहे हैं, मालिक खुद कह रहा है कि हम ऐसे चल जाएंगे। हम आपको पूरा का पूरा अवसर दे रहे हैं कि आप पेपर ला के दिखा दीजिए। आप पेपर ला के नहीं दिखा रहे, आप शक्तियों से बात करवा रहे हो, आप वहां पे फर्जी बाबाओं को लेकर आ रहे हो, आप वहां पे रातों रात अवैध निर्माण कर रहे हो, दिन में आप निर्माण नहीं करते। जिस समय एसीएम कोर्ट के अंदर आप खड़े होते हो उस समय आप कुछ बोलते नहीं हो, आपकी निगाहें नीचे रहती हैं, आप क्योंकि आपके पास कागजात नहीं है। मंदिर में जैसे आप रात हो जाती है एकदम से आप एकदम शेर बन जाते हो, क्योंकि आपके साथ कुछ फर्जी लोग जुड़े हुए हैं। ये नहीं चलने का। अधर्म पे धर्म की जीत अवश्य होगी, और इस चीज में साथ हमारा कोई नहीं दे रहा। इस चीज में हमारे साथ स्वयं भगवान हैं। और आपको जो आप सनातन धर्म पे
एक काली पोत रहे हो, क्योंकि आप सनातन धर्म का भगवा ओढ़ के आप उसी का अपमान कर रहे हो, तो स्वयं भगवान हमारे साथ हैं और स्वयं भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, ना कि कोई और। आपके साथ इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे साथ कोई भी ना होने के बावजूद भी हमारे हर काम हो रहे हैं, तो आपको ये भगवान फल दे रहे हैं। आप लोगों को और सच्चाई दिखाता हूं इसकी। जिस समय मंदिर में इनकी अवैध लगाई हुई रेलिंग को तोड़ा जा रहा था, उस समय आप माता जी के शब्द सुनिए, माता जी क्या कह रही थी। वो वीडियो बना के ले गया फैंटम वाला, ये तो फिर लग जाएंगे, कोई ऐसी बात ना है। तोड़ो बेटा तोड़ो। हाँ अरे कोई बात नहीं, तू कर ले जो करना तुझे, कर आराम से करो। हाथ छोड़ के कह रहे हैं कि एक कागज को दिखा दो, इसके मालिक को आप अभी चले जाएंगे, आपके पैर छूके जाएंगे, अपना सर भी तुम्हारे चरणों में रख देंगे, लेकिन भाई साहब एक कागज दिखाने को राजी। अब तुम हमसे देखो ना कागज कितने देखने हैं। माता जी के क्लियर शब्द ये हैं कि तोड़ने दो इन्हें, ये तो फिर लग जाएंगी। और हम लोगों के शब्द, जो संपत्ति के मालिक हैं, वो इन माता जी के सामने हाथ जोड़ के ये कह रहे थे कि आप एक कागज दिखा दीजिए, ये भी दिखा दीजिए कि हमने आपको किराएदार तक रख रखा है, हम अभी इस संपत्ति से चले जाएंगे। ये इनकी गुंडागर्दी चल रही है। ये भूमाफिया अपने आप को इस समय इतना बड़ा भूमाफिया समझ रहे हैं कि एक प्रेस वार्ता रख के, जिसके अंदर गिनती चुनती के 3 लोग जो कि मंदिर का प्रसाद या फिर आप कुछ भी कह दीजिए वो खा के इनके साथ खड़े हुए हैं, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स देख के, क्योंकि आपने उनके डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं उनके पास। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमसे देखे नहीं, और आपने प्रेस के अंदर न्यूज निकाल दी। आपको किस बात का अधिकार है कि आप प्रेस के अंदर न्यूज निकाल रहे हैं? सबसे पहली बात, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी आधार के। दूसरी चीज, आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करा? आपने सिर्फ एक पक्ष की सुन के आपने उनकी न्यूज छाप दी। न्यूज वालों का यह अधिकार है कि दूसरे पक्ष की भी पूरी सुनी जाए, डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं, जिसके डॉक्यूमेंट्स पक्के उसकी न्यूज छपती है, क्योंकि न्यूज सिर्फ एक इंसान नहीं देखता, न्यूज सब लोग देखते हैं। तो आपने गलत कैसे छापा? आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप इस न्यूज को गलत छापें? माता जी के बहकाए में आके, माता जी के द्वारा आपको जो भी प्राप्त हुआ वो मैं नहीं जानता, प्राप्त हुआ होगा तभी आपने गलत न्यूज छापी, क्योंकि आपका हमारे पास तो कोई फोन नहीं आया कि आपके पक्ष में क्या है, आपके पास कितने कागजात हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, आप हमें सेंड करिए, हम पूरी जांच करेंगे, उसके बाद हम न्यूज डालेंगे। आपने कुछ नहीं करा। आपने सिर्फ माता जी और ये मुक्ता चौधरी के बहकाए में आए और आपने इनसे जो भी प्राप्त करा आपने इनकी न्यूज छाप दी। लेकिन इस चीज के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं करवाऊंगा। और गिनती चुनती के कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके पास जो पूरे दिन भर सनातन धर्म का धर्म ध्यान करते हैं, इस पवित्र भगवे को धारण कर पूरे दिन सनातन धर्म के बारे में वीडियो बनाते हैं, पूरे दिन सनातन धर्म की आड़ में आके पब्लिसिटी गेन करते हैं। मैं उन लोगों से ये चीज कहना चाहूंगा कि आप जनता को दिखाने के लिए, इस कैमरे को दिखाने के लिए तो सनातन धर्मी हैं, अंत में आके आप एक भूमाफिया का साथ दे रहे हैं जो कि एक मंदिर पे अवैध कब्जा करे बैठी है। तो आप काहे बात के हिंदुत्व के लिए खड़े हुए हैं? आप तो इनसे भी बड़े पाप के भागीदार हैं। जब आप एक तरफ सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो आप सनातन धर्म के लिए ही काम करिए। सनातन धर्म के लिए काम करने का मतलब यह है कि जैसे आपकी माता जी हैं, माता जी के आपके कोई कागजात नहीं है, मुक्ता के पास कोई कागजात नहीं, टाइप करवा के ला रही है, ना कोई रजिस्ट्री ना कोई कुछ। तो जब आपको पता है कि ये चीज गलत है तो आप हमारे से संपर्क करिए। अगर आप, जैसे कुछ लोग हैं मेरे संपर्क में, कुछ लोग जो संपर्क में नहीं है, मैं उनसे खुद कह रहा हूं कि आप मेरे से संपर्क करिए, हमारे से कागजात देखिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लीजिए, लेकिन आप अधर्म के साथ क्यों खड़े हैं? अगर आप अधर्म के साथ खड़े हैं तो आप सनातन धर्म का धर्म ध्यान ना कीजिए पूरे दिन भर, जो कि आप वीडियो बनाते हैं और आप इधर उधर भागते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं आप सनातन धर्म के नाम पे। ये सनातन धर्म के नाम पे पब्लिसिटी स्टंट ना करिए, क्योंकि अगर आप दिल से हिंदुत्व के साथ हैं तो दिल से हिंदुत्व के साथ जुड़िए। और हिंदुत्व ये कहता है कि जैसे इस मंदिर के ऊपर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, ये पाप के भागीदार हैं, आप उस पाप के भागीदार मत बनिए। आप इन्हें यहां से निकालने के लिए संघर्ष करिए, जैसा हम संघर्ष कर रहे हैं। हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं,
हमारे मन के अंदर कोई लालच नहीं है। हम इस मंदिर को और भव्य बनाना चाहते हैं, ना कि इस मंदिर को कोई किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार की हानि पहुंचा रहे हैं, चरस गांजा बेच रहे हैं, वहां पे गंदे काम कर रहे हैं, अश्लील काम कर रहे हैं, हम वो नहीं करना चाहते। हम इस मंदिर को भव्य बनाना चाहते हैं। तो आप उस चीज के अंदर हमारा साथ दीजिए, ना कि इन भू माफियाओं का जो आप अभी तक साथ देते आ रहे हैं वो करें। मैं हर किसी के नाम जानता हूं, मैं हर किसी को जानता हूं जो इनके साथ है। मेरे मुंह पे कौन कितना अच्छा बन रहा है, मेरे पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, मैं हर कुछ जानता हूं। जो इनका साथ दे रहा है वो वीडियो देख रहा होगा, वो भी जानता होगा इस बात को कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। अभी भी मौका है, पाप के भागीदार मत बनिए, सनातन धर्म का साथ दीजिए, इस भगवे का साथ दीजिए। और जो ये हमारा मंदिर खतरे में है, इस मंदिर को खतरे से बाहर निकालिए, यही मेरी आपसे विनती है। आज मैं इतना गुस्सा इसलिए हूं क्योंकि इन लोगों ने हमारे सनातन धर्म का मजाक बना के रख दिया, इस पवित्र भगवे का मजाक बना के रख दिया। जिस समय इन्हें अवैध निर्माण करने होते हैं या फिर जिस समय इन्हें कब्जा करना होता है, उस समय इस पवित्र भगवे को ओढ़ के, इस पवित्र वस्त्र को धारण करने के बाद ये लोग ये कार्य करते हैं। कभी आप, माता जी आपसे ही कह रहा हूं मैं, कभी आप ये कहती हैं कि आप ही संपत्ति के मालिक हैं, जो कि आप मेरी पहली वाली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जब आप ये कह रही हैं कि तो हमारे बाबा की संपत्ति है। अब आप प्रेस वार्ता बिठा के ये कह रही हैं कि आप यहाँ की सेवक हैं। तो पहले आप सोच समझ लीजिए कि आपको कहना क्या है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रही हैं और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस पवित्र भगवे का अपमान कृपया करके ना करें। स्वयं भगवान को यह चीज अच्छी नहीं लगने की, स्वयं हिंदुत्व को, स्वयं सभी भक्तों को यह चीज किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगने की, और आपको इस चीज का भी फल अवश्य मिलेगा। खैर, माता जी ने एक काम बहुत अच्छा करा। माता जी ने प्रेस वार्ता बिठा के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यह अपील करी कि इस प्रकरण की कार्रवाई करी जाए। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपसे पहले मैं खुद ही यही चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी जिस दिन इस प्रकरण की कार्रवाई करेंगे, उस दिन सारा सच बाहर निकल जाएगा। माता जी, आप तो सिर्फ कहने के लिए कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी इस चीज की कार्रवाई करें। मैं तो अपने दिल से, हृदय की गहराइयों से यही चीज चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस चीज की कार्रवाई करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भू माफियाओं के विरुद्ध इतना अच्छा बुलडोजर चला रहे हैं, जो कि माता जी आपको भी पता होगा। लेकिन एक बात है, मंदिर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगी, उस मंदिर को भव्य निर्माण, उस मंदिर का भव्य निर्माण मैं करवाऊंगा। जिस मंदिर की आपने आज के समय में रूपरेखा इतनी अच्छी नहीं कर रखी, देखो मैं कुछ अपशब्द तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपने इतनी अच्छी रूपरेखा नहीं कर रखी। आप चंदा खाते हैं, आप वहां का दान खाते हैं, आप सब चीज करते हैं, लेकिन वो मंदिर आज के समय में वैसा ही है। उस मंदिर का भव्य निर्माण करा जाएगा, उस मंदिर को ऐसा बनाया जाएगा कि वहां पे आने वाले भक्त भी वहां पे आके पूजा करें, ना कि आज के समय में जो आपने उस मंदिर को बना रखा है, आप उस मंदिर के आड़ में चरस गांजा सप्लाई कर रहे हैं, आप उस मंदिर के आड़ में अवैध निर्माण कर रहे हैं, आप उस मंदिर के आड़ में बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडाई दिखा रहे हैं। आपके निकलते के साथ ही वहां की सारी प्रगति होनी चालू हो जाएगी। स्वयं भगवान भी यही चाहते हैं कि उनका स्थान अच्छा हो। स्वयं सनातन धर्म, स्वयं जो पवित्र भगवा जो मैंने धारण किया हुआ है, ये भी मेरे को इसी चीज का संकेत दे रहा है कि उस मंदिर का, हमारे पूर्वजों की संपत्ति का भव्य निर्माण हो और वहां पे सभी लोग आए, पूजा पाठ करें। और जिस प्रकार से मंदिर होता है, जिस धर्म के अनुसार से मंदिर चलता है, उस धर्म के अनुसार से मंदिर चले। और ये तभी संभव है जब आप जैसे अधर्मी लोग इस मंदिर से बाहर निकल के खड़े होंगे। आप सभी से यही विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिस किसी की भी नॉलेज के अंदर माता और मुक्ता का कोई भी समर्थी आपके अगर कोई नॉलेज के अंदर है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। माता मुक्ता तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, जो कि पहुंच जाएगी। योगी जी तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें ये मालूम पड़े कि भगवा वस्त्र पहन के कुछ भूमाफिया और अब और भूमाफिया उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एक भगवा वस्त्र पहन के उनका साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ये वाली बात जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
जिससे कि वो इस प्रकरण को अपने हाथ में लें। हर प्रकार की जांच के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हर प्रकार की जांच कीजिए, जांच करने के बाद जो निर्णय आएगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। आपसे बस यही अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस वीडियो के अंदर टैग कीजिए, मुख्यमंत्री ऑफिस को इस वीडियो के अंदर टैग कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर इसे पूरे मेरठ में, जो अभी माता जी ने और ये मुक्ता ने, माता जी कोई माता जी, फर्जी माता जी हैं वो, फर्जी माता जी जिनके पास किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से तो माता जी निकलेगा क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है। तो माता जी और मुक्ता को इस संपत्ति से बाहर निकालने का कार्य कीजिए। और उन लोगों ने जो अभी पूरे मेरठ शहर के अंदर यह अफवाह उड़ा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आदेश है, माता जी और मुक्ता आधी अधूरी बात बताने से पहले 10 बार सोचा करो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको अब इस बात की सच्चाई दिखाता हूं। अभी डिस्प्ले पे आप पे पेपर दिखेंगे, माता जी जो कह रही हैं, माता जी ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश मात्र दुर्गे माता जी की जो इन्होंने मूर्ति स्थापित करी थी उसके ऊपर है, जिन 2 कमरों पे स्टे का चल रहा है मुकदमा, पूरी संपत्ति पे नहीं। सिर्फ मूर्ति स्थापित करने के खारिज पेपर हैं वो, डिसमिस पेपर, जो ये दिखा रही हैं कि हम केस हार गए, ये हार गए। माता जी डॉक्यूमेंट दिखाओ ना। माता जी आपसे एसीएम कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, आप वहां पे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखा रही? आप प्रेस वार्ता क्यों कर रही हो? ये भी फर्जी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल वालों के साथ, जो किसी चीज की जांच पड़ताल कर ही नहीं रहे और उल्टा यूं कह रहे हैं कि हमने वहां पे डंडे मारे। और हमने, माता जी अगर डंडे मारे हैं तो वीडियो दिखाओ ना, साक्ष्य दिखाओ ना, साक्ष्य के आधार पर लड़ाई करो ना, कागजात के आधार पर लड़ाई करो। ये क्या होता है कि आपने किसी को भी पैसा खिला दिया और अपने फेवर में कुछ चीज लिखवा के आप ये कह रहे हो कि यही होता है। ऐसे तो मैं भी किसी को कुछ भी करवा के बुलवा दूं, लेकिन मैं कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं अपने कागजातों से मजबूत हूं। हर एक कागज का कतरा कतरा मेरे फेवर के अंदर है, तो मैं आपकी तरह अधर्म क्यों करूं? आप सभी से यही अपील है मेरी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे और जो लोग अभी अधर्म के भागीदार बन रहे हैं, पाप के भागीदार बन रहे हैं, वो लोग ना बने। और सभी को ये सच्चाई मालूम हो कि कुछ उठाई गिरे को बाबा बना के संपत्ति पे बिठाया गया है, जिससे कि आगे राड़ हो, फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो। तो ये सबकी आंखें खुलनी चाहिए, सभी को ये वीडियो दिखनी चाहिए। मेरा सभी से ये विनती है। जय श्री राम।